अल्पसंख्यक का जो है यहाँ पर हॉस्टल बनने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़मीन जो है वो मस्जिद का ही ज़मीन है, लोग है वो मस्जिद में दान कर दिया है, लेकिन उस पर जो है जो सरकार का हॉस्टल बनने वाला है, जहाँ पर कि यहाँ पर ना एक रोड है, चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या कहता है कि वो अल्पसंख्यक का हॉस्टल बनने वाला है, लेकिन उसी सिलसिले में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ का जनता लोग से हम पूछना चाहते हैं कि जनता लोग का क्या राय है और वहाँ पर क्या मतलब हॉस्टल बनना चाहिए कि नहीं, वो मस्जिद का ज़मीन है तो मस्जिद का ही ज़मीन रहना चाहिए वहाँ पर। तो सबसे पहले चाचा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। और तो वहाँ पर तो अल्पसंख्यक हॉस्टल बनाने वाले हैं, चाहते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक हॉस्टल जो बनाना चाहते हैं तो यहाँ चलेगा नहीं। पहला सवाल है तो वो मस्जिद का ज़मीन है, मस्जिद को ही रहेगा, मस्जिद को ही रहेगा। और मस्जिद में हमारे कोई पूर्वज ने दान कर दिया मस्जिद का ज़मीन। मस्जिद का ज़मीन में हमारा मजहब कहता है, हमारे कुरान में बताता है कि मस्जिद का ज़मीन मस्जिद को यूज होना चाहिए, उसमें कोई सरकारी हॉस्टल नहीं चलना चाहिए। और ये चारों तरफ फ्लड एरिया है, यहाँ 5 फीट पानी रहता है, जिस जगह वो ज़मीन है वो बंजर इलाका है, वहाँ कोई रास्ता घाट है नहीं। यहाँ का कौन जिला से आदमी आएगा? यहाँ आने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है, 4 महीने इस गांव में सोचना पड़ता है आने के लिए। यहाँ जब बीमार आदमी पड़ता है तो कितना बीमारी ऐसे चले गया, मुल्क आदम वो डेथ करके चला गया, ना वो पड़ता उसको अररिया पहुँचाना पड़ता है। यहाँ कोई रास्ता घाट है नहीं, तो यहाँ अल्पसंख्यक हॉस्टल कैसे बनेगा? और फिर वो मस्जिद का ज़मीन है, लोगों का सर भी कट जाएगा, मगर वो मस्जिद का ज़मीन है, मस्जिद को ही रहेगा, मस्जिद को ही रहेगा, मस्जिद को ही रहेगा। सरकार उस पर कितनों अंकुश लगाया, हम लोग नहीं मानेंगे सरकार की बात को, उन लोग जो है नहीं मानिएगा, नहीं मानेंगे। ठीक है, देखिए कि अभी जो यहाँ जो है लोग जो है और क्या कहना चाह रहे हैं उस पर, और ये कहना चाहते हैं कि यहाँ तो आवागमन है या नहीं, यहाँ रास्ता घाट है कहाँ कि वहाँ हॉस्टल स्कूल हॉस्टल बनाएगा हो? हॉस्टल बनने का कोई सावधान है? या बंजर इलाका है, या बंजर की तरह आदमी ज़िंदगी बंजारा की तरह आदमी ज़िंदगी बसर करता है। 4 महीना यहाँ बंजारा की तरह आदमी को रहना पड़ता है, 4 महीना बंजारा की तरह रहना पड़ता है। रोड पर अपना घर मकान लेकर के रहना पड़ता है, या 4 फीट पानी घुस जाता है गाँव में, तो उस देखिए कैसे रहेगा आदमी? सही बात है। देखिए और लोग से भी बात करेंगे। देखिए अररिया बेलवा पंचायत में जो है खास करके यहाँ पर जो है मस्जिद का ज़मीन है वो, और वहाँ पर अल्पसंख्यक का हॉस्टल बनने वाला है, उससे और लोग से भी जानकारी लेंगे कि वहाँ पर मतलब कि क्या होना चाहिए भैया? वो तो अल्लाह की ज़मीन है और अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह लोगों ने उसको दान कर दिया। तो आप लोग ये बस्ती वाला सब दान कर दिए मस्जिद के लिए? पूर्वज ने बाप दादा ने जो हमारे पहले थे उन्होंने दान कर दिया मस्जिद में कि उससे जो है मस्जिद का काम वाम हो, और उससे जो है जो आमदनी आती है उससे, और जो गरीब गुरबा होते हैं उनको भी मदद दी जाती है, और उसके अलावा मस्जिद मदारिस के भी उससे कम खर्च चलता है। इसलिए उसका कानून यही है कि वो मस्जिद की ज़मीन और मस्जिद ही की ज़मीन रहेगी। उस पर जब हॉस्टल बनाना चाहेगा क्या कहिएगा? नहीं, उसमें हॉस्टल बनाने का तो कोई अधिकार नहीं है। आप लोग बनाने, मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद ही की रहेगी। क्या कहना चाह रहे हैं चाचा उस मस्जिद के बारे में, वहाँ जो हॉस्टल बनने वाला है? नहीं, वो मस्जिद में ही रहेगा, मस्जिद में ही रहेगा। हाँ, मस्जिद। लेकिन उस पर जब हॉस्टल बनाएगा क्या कहिएगा? नहीं, हम लोग बनने के लिए नहीं देंगे, कोई हाल में नहीं बनने, कोई हाल में नहीं बनने देंगे, चाहे गोली। लेकिन उस पर जब सरकार चाहेगा कि उस पर हॉस्टल बनना चाहिए, नहीं, हम लोग वहाँ धरना दे देंगे, हरगिज़ नहीं बनने दीजिएगा, हरगिज़ बनने के लिए नहीं देंगे। देखिए कि यहाँ पर जो है मतलब कि जो यहाँ का बेलवा पंचायत का जो यहाँ का जो लोग है, इन लोग का पूर्वज जो है वो मस्जिद में दान कर दिया था ज़मीन, लेकिन उस पर जो है जो सरकार है उस पर चाह रहा है कि अल्पसंख्यक का यहाँ पर बड़ा सा हॉस्टल बने, लेकिन बनने वाला है, क्या कहिएगा? कीमत में नहीं होगा, पूर्वजों ने दे दिया है मस्जिद का ज़मीन, मस्जिद में रहेगा, मस्जिद में रहेगा। इसके लिए कुछ भी हो जाए मगर नहीं देंगे हम लोग, नहीं दीजिएगा? हाँ, मस्जिद में ही रहेगा, मस्जिद में ही रहेगा, हाँ बिल्कुल मस्जिद में ही रहेगा। लेकिन उस पर जब सरकार चाहेगा बनाने के लिए कुछ भी नहीं करेगा, पहले जनता से उसको पूछना पड़ेगा, तब मस्जिद में वहाँ जाना पड़ेगा प्लॉट पे। कोई भी हरगिज़ बनने दीजिएगा? किसी कीमत में नहीं होगा, मस्जिद का ज़मीन दे दिया पूर्वजों ने, मस्जिद में ही रहेगा। हम लोग भी उसके लिए पूरा सीना तान के वहाँ पर जो भी हो जाए, मस्जिद का ज़मीन मस्जिद में हम लोग को होना चाहिए, मस्जिद में ही होना चाहिए। हाँ, मस्जिद का ज़मीन मस्जिद में होना चाहिए, इसके लिए कुछ भी हो जाए। देखिए कि यहाँ का जनता लोग से जो हम पूछ रहे हैं अभी, इन लोग का वही कहना है कि मस्जिद का ज़मीन जो है मस्जिद में ही रहना चाहिए, उसमें ना कोई सरकारी और ना उसमें अल्पसंख्यक हॉस्टल हो या कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसमें मस्जिद में जो वो दान किया तो उसका तो आप लोग के पास सब कागज है? हाँ, मेरे पास कागज है, उसका खतियान है, रसीद कट रहा है, खतियान है उसका ज़मीन मस्जिद का नाम से, मस्जिद के नाम से खतियान भी है और रसीद भी कट भी रहा है। लेकिन उस पर जो है वो पूरा ज़मीन, कितना ज़मीन है उस पर? 35 बीघा ज़मीन है। 35 बीघा ज़मीन है? 35 बीघा ज़मीन है। अच्छा, तो अभी भी देखिए कि अररिया में ऐसा बहुत सारा जगह है, आप यहाँ पर सर्वेक्षण करिएगा तो यहाँ पर 50-100 बीघा ऐसा है जहाँ पर खेत खलिहान खाली जंगल पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर बननी चाहिए। लेकिन क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहरुद्दीन। और यहाँ पर जो है मस्जिद का ज़मीन है क्या, उस पर तो हॉस्टल बनने वाला है? नहीं, ये चीज़ तो मस्जिद का है, इसमें हॉस्टल तो असल कुछ नहीं बनेगा। कुछ नहीं बनेगा? नहीं, ये मस्जिद का नाम से ज़मीन है, मस्जिद के नाम से ज़मीन है। हाँ, और इसका सब चीज़ ज़मीन का रसीद वगैरह सब कट रहा है? सब करता है, उसका खतियान भी है, रसीद भी कर रहा है, वो चीज़ मस्जिद का है, वहाँ कैसे हॉस्टल बनेगा? तो सरकार तो चाह रहे हैं कि उस पर तो हॉस्टल बननी चाहिए, उस पर तो बनाना चाह रहा है कि उस पर हॉस्टल बन जाएगा, कैसे बनेगा? मस्जिद का चीज़ में कैसे बनेगा? सरकार फिर चाहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं होगा, वहाँ यहाँ बनने भी नहीं देगा, यहाँ बनने भी नहीं देगा वो चीज़। आप बनाने नहीं दीजिएगा? नहीं, यहाँ हाँ, वो मस्जिद का ज़मीन है, इसे सरकारी रहता तो हम लोग का कोई अपोच नहीं था, लेकिन मस्जिद का ज़मीन है, मगर वो मस्जिद का ज़मीन है।